पिछले वीडियो में हमने जाना कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ यानी पेट के छाले क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके कॉजेज़ क्या होते हैं। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे कि इसको डायग्नोज कैसे करते हैं और इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाय, मैं डॉक्टर रजत कालरा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ यानी पेट के छालों को डायग्नोज कैसे करते हैं। पेप्टिक अल्सर के डायग्नोसिस की शुरुआत होती है कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल एग्जामिनेशन से, जिसमें आपके डॉक्टर आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री और सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे, जिसमें आते हैं बेरियम रेडियोग्राफी, अपर जीआई एंडोस्कोपी और कुछ लेबोरेटरी टेस्ट्स। बेरियम कंट्रास्ट रेडियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें एक्सरे की मदद से आपके डॉक्टर आपकी कोई प्रॉब्लम को चेक करते हैं, बट पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में इसका यूज़ काफ़ी कम हो चुका है और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के लिए अब अपर जीआई एंडोस्कोपी ही मेन टेस्ट है। एंडोस्कोपी में आपके डॉक्टर एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जिसके एंड पे कैमरा लगा होता है आपके मुंह से इंसर्ट करके आपके इसोफेगस, स्टमक और ड्यूोडेनम की लाइनिंग को चेक करते हैं। कोई अल्सर या कोई सूजन है उसे डिटेक्ट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे वहाँ से एक बायोप्सी भी ले लेते हैं। बायोप्सी में आपके टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और उसे पैथोलॉजी लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। इसमें हम एच पाइलोरी का इन्फेक्शन भी देख सकते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स में पेप्टिक अल्सर डिजीज़ ट्रीटमेंट को अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, बट कुछ पेशेंट्स में पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं आता है। उन पेशेंट्स में आपके डॉक्टर स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि सीरम गैस्ट्रिन या सीरम कैल्शियम लेवल। सीरम गैस्ट्रिन एक बीमारी जिसका नाम है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, उसमें बड़ा होता है और सीरम गैस्ट्रिन के टेस्ट के द्वारा हम इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। अगर बात करें एच पाइलोरी इन्फेक्शन टेस्टिंग की, तो इसकी टेस्टिंग दो तरीके से की जाती है, जिसमें इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग होती है। इन्वेजिव टेस्टिंग में एंडोस्कोपी और बायोप्सी के तरीके से किया जा सकता है। नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग सीरोलॉजी, यूरिया ब्रेथ टेस्ट या स्टूल एंटीजन के माध्यम से की जाती है। तो आइए जानते हैं पेप्टिक अल्सर की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है। अनट्रीटेड पेप्टिक अल्सर्स कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है परफोरेशन। परफोरेशन में आपके स्टमक और ड्यूोडेनम की लाइनिंग में एक होल हो जाता है, जिसके कारण सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है और इसे पहचाना जाता है जब पेशेंट को बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। दूसरा है इंटरनल ब्लीडिंग। अगर पेप्टिक अल्सर्स का इलाज समय पे ना हो तो ये इंटरनल ब्लीडिंग भी कर सकते हैं। ब्लीडिंग के साइंस होते हैं खून की उल्टी होना, काले रंग के स्टूल्स होना और लाइट हेडेडनेस होना। ऐसे कंडीशन में इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है। ऐसे अल्सर की ब्लीडिंग को एंडोस्कोपी के द्वारा रोका जा सकता है। तीसरा कॉम्प्लिकेशन है स्ट्रिक्चर। पेप्टिक अल्सर हील होने के बाद वहाँ पे एक फाइब्रोटिक टिश्यू बन जाता है, जिसके कारण फूड का पैसेज नैरो हो जाता है और फूड की रुकावट की वजह से बार बार वॉमिटिंग और वेट लॉस हो जाता है। ये तीनों ही कॉम्प्लिकेशन काफ़ी सीरियस है और इनमें सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, जिसके बारे में हम आगे ट्रीटमेंट में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ मेनली एसिड के ओवर प्रोडक्शन से होता है। काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस का गोल होता है एसिड प्रोडक्शन को कम करना। ट्रीटमेंट के 4 गोल्स होते हैं, जिसमें लीजन को हील करना, एसिड प्रोडक्शन को कम करना, कॉम्प्लिकेशंस को बचाना और रिकरेंस को बचाना। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का ट्रीटमेंट 2 प्रकार से हो सकता है, मेडिकेशन और सर्जरी। मेडिकेशन में काफ़ी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, जिसमें पहला है एंटासिड्स। एंटासिड्स हमारे गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि ये हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेने पड़ते हैं और इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है जो कि है डायरिया। दूसरा है H2 ब्लॉकर्स या PPI। H2 ब्लॉकर्स और PPI हमारे एसिड प्रोडक्शन को कम करते हैं और ये रिलेटिवली सेफ़ होते हैं। PPI H2 ब्लॉकर से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तीसरा है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का यूज़ एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए किया जाता है और इसे 10 से 14 दिन के लिए दिया जाता है। चौथा है एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट। एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट यूजुअली अल्सर की ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। इसके बाद आखिरी ट्रीटमेंट सर्जिकल ऑप्शंस है, जो कि इसके कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेप्टिक अल्सर को प्रिवेंट करना पॉसिबल है? कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और हैबिट से
इनके रिस्क को घटाया जा सकता है, जिसमें आते हैं अपने हाथों को रेगुलर इंटरवल पे वॉश करना टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। कुछ दवाइयों को अपने डॉक्टर की सलाह से लिमिट करें, जैसे कि आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, नेप्रोक्सेन। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें और स्मोकिंग और अल्कोहल को क्विट करें। एक बैलेंस डाइट लें जो कि फ्रूट, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन से भरपूर हो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के पेशेंट्स को कैसी डाइट लेनी चाहिए। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।